वेलकम टू तेज एजुकेशन। आज हम मध्य प्रदेश जीके का टॉपिक वन संसाधन डिस्कस करने वाले हैं। और वन संसाधन टॉपिक के पूरे प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो कि व्यापम परीक्षा के लिए एक तरीके से निचोड़ कह सकते हैं आप। जी हाँ, इससे बाहर इस टॉपिक से कोई प्रश्न नहीं जाएगा। पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। जिन्होंने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वे सभी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से हमारा, जहां पुलिस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जा रही है। सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, पर्यावरणीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुल 33% भूमि पर वनों का होना अति आवश्यक होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जिस प्रजाति के हैं वह प्रजाति है मेरे बंधुओं सागौन। सागौन प्रजाति के वृक्ष मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा मेरे बंधुओं कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई वर्ष 1975 में। कब? वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंधुओं परीक्षा के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का जो क्षेत्रीय कार्यालय है मेरे बंधुओं, यह कहाँ पर है। तो यह मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, जबलपुर में स्थित है। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कौन सा। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, वनों का प्रबंधन करने की शिक्षा दी जाती है और यह केंद्र मध्य प्रदेश के बालाघाट में ही स्थित है। अब एक प्रश्न और याद रखिएगा आप, बालाघाट में वनों का जो है घनत्व तो अधिक है। ओके, अगला प्रश्न है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर है। जी हाँ, प्रादेशिक वन स्कूल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर है? शिवपुरी में मध्य प्रदेश का प्रादेशिक वन स्कूल स्थित है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वनपालों और वन संरक्षकों को ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, वनपालों और वन संरक्षकों को ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के अमरकंटक में भी दी जाती है, गोविंदगढ़ में भी दी जाती है और लखनादौन में भी दी जाती है। अतः इन सभी जगहों पर वनपाल और वन संरक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों के जो ट्रेनिंग स्कूल है मेरे बंधु, ये कहाँ पर है। ये बैतूल में भी है और रीवा में भी है। इन दोनों जगहों पर जो है वन पहरेदारों के ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। अतः विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला कौन सा राज्य है। कौन सा राज्य है जिसने वनों का 100% राष्ट्रीयकरण किया। तो मेरे बंधु हमेशा याद रखना, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश राज्य ने ही किया है। ओके, हमारे मध्य प्रदेश ने ही किया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया। देखिए, सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण 100% किसने किया, मध्य प्रदेश ने। और वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया, तो वनों का राष्ट्रीयकरण किया है 1970 में। कब? 1970 में किया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वन राज्य महाविद्यालय कहाँ पर है। तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो वन राज्य महाविद्यालय है ना मेरे बंधु, वन राज्य महाविद्यालय ये कहाँ पर है, ये है बालाघाट में। कहाँ पर है? बालाघाट में स्थित है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन से वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। वेरी वेरी
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसा वृक्ष जिसकी लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है वह है खैर का वृक्ष। कौन सा? खैर के वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, भारत का ऐसा राज्य जहां पर वन क्षेत्र सबसे अधिक है वह है हमारा मध्य प्रदेश। और ये वही मध्य प्रदेश है जिसने 100% वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किया। और वनों का राष्ट्रीयकरण कब? 1970 में इसने किया था, हमारे प्यारे से मध्य प्रदेश ने। अब हम आगे बढ़े बंधु अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित है? तो इसका भी सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी कहां पर है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा? वन क्षेत्र भी सर्वाधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मेरे भाई मेरी बहन हमेशा याद रखना कि तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला जो पहला राज्य है ना वह है हमारा मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे भाई, मेरी बहन, ये प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। वैसे तो मैंने पूरे इस टॉपिक में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, ओके, सिलेक्ट कर करके मैंने प्रश्न लिए। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये है बंधु कहाँ पर? भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से प्रभाव में आया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से प्रभाव में आया है? तो मेरे बंधु हमेशा याद रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ना ये वर्ष 1972 से, कब से? 1972 से प्रभाव में आया है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो हमेशा याद रखिएगा, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश के बालाघाट में है। कहां पर है? बालाघाट में सर्वाधिक वन है। ओके, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड स्थापित किया गया था मेरे बंधु। कब? तो यह स्थापित किया गया 24 जुलाई 1975 को। कब? 24 जुलाई 1975 को वन विकास बोर्ड स्थापित किया गया। और वर्ष 1970 में मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये प्रश्न वेरी वेरी खतरनाक मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी वेरी वेरी खतरनाक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है, ऐसा कौन सा जिला है? बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसा जिला जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है। कैसा वन घनत्व सर्वाधिक है? वह है हमारा बालाघाट। और बालाघाट में ही सर्वाधिक वन है। सर्वाधिक वन कौन से जिले में है? बालाघाट में। और सर्वाधिक वन घनत्व भी कहां पर है? बालाघाट में ही है। ओके, तो आपकी इस क्लास में हमने आज वनों से संबंधित पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा दिए, पूरे सिलेक्टेड प्रश्न लिए थे। इस सीरीज में हम आपको मध्य प्रदेश के संपूर्ण सामान्य ज्ञान, हर टॉपिक, मोस्ट मोस्ट प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। तो आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा जिसकी लिंक हमने नीचे दे रखी है।